Good morning to all students. I will teach about back care. सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये सब जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं, ये जो लॉन्ग टाइम तक पेशेंट बिस्तर पर पड़े रहते हैं या घर पे रहें या वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो हम ये केयर उनके प्रोवाइड करते हैं। और हमें इस केयर को करने के लिए, मरीज की देखरेख करने के लिए एक सही नर्सिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। बीमारी के दौरान कुछ गतिविधियां मरीज के लिए ज़रूरी होती हैं। मरीज की ऐसी स्थिति जिसमें वह चलने फिरने, बैठने, उठने या अपने नियमित कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उसे विशेषज्ञ नर्सिंग केयर लेने की सलाह देते हैं। मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो नर्सिंग केयर लेने की सलाह देते हैं। मरीज की देखरेख करने के लिए एक सही नर्सिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। तो हम जो केयर आज प्रोवाइड करेंगे वो है बैक केयर। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे बैक केयर के बारे में। बैक केयर, बैक रब, बैक मसाज, ये तीनों एक ही में आते हैं। ठीक, फिर हम बताएंगे बैक केयर का तात्पर्य है प्रेशर पॉइंट पर विशेष ध्यान देते हुए बैक को क्लीन करना, मसाज प्रोवाइड करना। जैसे कि जो हमारे बैक, जो पीछे वाला पोर्शन होता है, बॉडी का जो पीछे का पार्ट होता है, वो एक प्रेशर पॉइंट, अगर हम पीठ के बल लेटते हैं तो जो है कि बैक पे प्रेशर पड़ता है, तो हमें उसी प्रेशर पॉइंट को कम करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैक रब करेंगे, बैक क्लीन करेंगे और बैक मसाज प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, बैक मसाज पेशेंट को कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। मतलब उसको, अगर हम बैक मसाज करते हैं, वो पेशेंट को क्या करता है कि रिलैक्स फील होता है और वो आराम, अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, जिसके कारण स्किन को फिजिकल स्टिमुलेशन प्राप्त होता है। फिजिकल स्टिमुलेशन मतलब एक शारीरिक जो है कि हम स्टिमुलेशन, जो सर्कुलर मोशन में हम मसाज करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छे से होता रहता है। पेशेंट को इमोशनल रिलैक्सेशन भी प्राप्त होता है। अगर जो जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे मसाज करने से, बैक केयर करने से पेशेंट को क्या होता है, इमोशनली मतलब कि उसको अच्छा फील होता है और वो अपने आप को एकदम सांत्वना फील करता है। फिर क्या, अब देखिए बैक रब। बैक रब का तात्पर्य है कि प्रेशर पॉइंट को विशेष ध्यान देते हुए बैक का केयर प्रोवाइड करना। पर्पज क्या होता है इसका, टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन एंड गिव जनरल रिलीफ। जैसे कि क्या है, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम बैक रब करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। मतलब जो ब्लड, ताकि क्लॉट ना हो सके, प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन होता रहे, इसलिए हम ब्लड को सर्कुलेशन होने के लिए भी बैक रब, बैक मसाज करते हैं। रेस्ट एंड स्लीप को प्रोमोट करने के लिए भी करते हैं। अगर बैक में पेन रहेगा तो क्या होगा कि पेशेंट को अच्छे से नींद नहीं आएगी और वो आराम करने में भी उसको दिक्कत होगी, तो इसलिए हम उसको भी रेस्ट एंड स्लीप को प्रमोट करने के लिए भी बैक रब करते हैं। प्रेशर सोर्स से बचने के लिए भी करते हैं। जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बिस्तर पे रहते हैं, अपने से वो चल फिर नहीं सकते या अपने आप से पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं, उसी पोजीशन पे पड़े रहते हैं, तो हम प्रेशर सोर्स, मतलब कि अगर नहीं चेंज हो पाएंगे तो उनको क्या होगा कि प्रेशर सोर हो सकता है, इसलिए हम उससे भी बचने के लिए भी बैक रब करते हैं। स्किन का असेसमेंट करने के लिए, और एक स्किन का असेसमेंट करने के लिए मतलब कि हम ये देखेंगे स्किन पे कोई चकत्ते या कोई रेडनेस जैसे तो नहीं है या वहाँ पे रैसेस नहीं है, तो हम इसका भी असेसमेंट करने के लिए भी बैक केयर प्रोवाइड करते हैं। और क्या है, टिश्यू एंड मसल्स को रिलैक्स एंड टेंशन फ्री करने के लिए भी करते हैं। जो मसल्स होती हैं, वहाँ पे जो टिश्यूज होती हैं, उनको भी रिलैक्स और टेंशन मतलब फ्री होने, जो मतलब कि जो टिश्यूज होती हैं वो भी क्या होती हैं, वहाँ पे एकदम क्या होती है कि क्लॉट जैसा जम जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। मसल्स जो होती है वो एकदम वुंड की तरह हो जाता है और उसको भी हम क्या करते हैं, रिलैक्स, स्मूथ करने के लिए भी हम मसाज करते हैं। पेशेंट को रेफर करने के लिए और फटीग से बचाव करने के लिए भी करते हैं। रेफर का मतलब यही होता है कि जो उसे वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है उससे हम दूर करने के लिए भी उसको हटा देते हैं, तो इसलिए भी हम बैक रब करते हैं।
और देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, बैक केयर को मॉर्निंग केयर या इवनिंग केयर के एक पार्ट के रूप में प्रोवाइड करनी चाहिए। बैक केयर जो हम करेंगे वो या तो मॉर्निंग के टाइम करेंगे या इवनिंग के टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों टाइम करेंगे, बाय द वे अगर उसका स्किन बहुत सॉफ्ट है, वैसे भी स्किन जो होती है पेशेंट की बहुत सेंसिटिव होती है, और अगर हम बार बार वहाँ पे रगड़ करेंगे तो वहाँ पे घाव होने का चांस रहेगा। इसलिए हम या तो एक ही पार्ट को दोनों पार्ट को एक टाइम में ही करेंगे। तो हम जो है बैक केयर की या तो इवनिंग में करेंगे या तो मॉर्निंग में करेंगे। प्रेशर पॉइंट के साथ मसाज के प्रोसीजर की बार बार दोहराना चाहिए और पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। जहाँ पे जिस जगह प्रेशर पॉइंट होता है वहाँ पे मसाज जो होता है जब हम करने लगते हैं तो जिस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे हम बार बार मतलब कि दोहराते रहेंगे। और क्या करेंगे, पेशेंट की हर 2 घंटे पे हम पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। यदि स्किन ग्रेसी, मॉइस्ट, थिन या पेशेंट एडिमेटस हो तो फ्रिक्शन से बचने के लिए पाउडर का यूज करना चाहिए। ग्रेसी का मतलब बहुत सेंसिटिव स्किन हो, और क्या होती है मॉइस्ट या नमी स्किन हो, थिन बहुत हो, या पेशेंट एडिमेटस का मतलब बहुत उसके बॉडी में स्वेलिंग हो तो उसकी स्किन तनाव में होती है। तो उस फ्रिक्शन मतलब चोट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं। यदि पेशेंट की स्किन ड्राई हो तो बैक रब को करने के लिए ऑयल का यूज करना चाहिए। ऑयल का यूज हम इसके लिए करेंगे, ड्राई स्किन है और वहाँ पे स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं, घाव हो सकते हैं, इसलिए हम ऑयल का यूज करेंगे। बैक रब प्रोवाइड करते समय अपवर्ड स्ट्रोक के दौरान अधिक प्रेशर को डाउनवर्ड के दौरान कंप्रेशन लगाना चाहिए। मतलब अपवर्ड का मतलब है यही कि जब हम बैक केयर करेंगे कंधे से लेके पूरे पीठ के नीचे जब हम आएंगे तो अपवर्ड जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से जब हम प्रेशर लगाते हैं तो जब हम प्रेशर ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम जो हमारा प्रेशर रहेगा वो हल्का रहेगा, बट हम जब डाउनवर्ड आते रहेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता है कि धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मतलब ये है बैक रब को प्रोवाइड करते समय अपवर्ड स्ट्रोक के दौरान अधिक प्रेशर। अपवर्ड का मतलब जब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से जब प्रेशर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हमारा प्रेशर जो होता है अधिक रहता है। हथेली का जो प्रेशर हम लगाते हैं वो हथेली का प्रेशर ज्यादा रहता है। और क्या होता है जब हम नीचे डाउन होते चले जाते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हमें इसी तरीके से मसाज करना चाहिए। यदि पेशेंट क्लॉथिंग डिसऑर्डर से पीड़ित है तो ऐसे में बैक रब नुकसानदायक हो सकता है। क्लॉथिंग डिसऑर्डर मतलब अगर वो लूज कपड़े नहीं पहने हैं, टाइटनेस कपड़े पहने हैं तो हम बैक केयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो उसमें उसको दिक्कत होगी। अब क्या है कि इक्विपमेंट, क्या हम इक्विपमेंट लेंगे। बेसिंग एंड वार्म वाटर हम इसलिए लेंगे कि स्किन को क्लीन करने के लिए। स्पंज क्लॉथ लेंगे, स्पंज क्लॉथ इसलिए लेंगे कि वहाँ पे अगर नहीं हम धुल सकते तो हम स्पंज क्लॉथ टॉवेल को गीला करके स्किन को साफ करेंगे। सॉप लेंगे एंड टॉवेल लेंगे। स्प्रिट एंड पाउडर लेंगे। कौन सी पाउडर लेंगे, हम जो है रबिंग के लिए टैल्कम पाउडर लेते हैं। मैकिनटॉश एंड टॉवल लेंगे। किडनी ट्रे लेंगे वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के लिए, एंड पेपर बैग लेंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट गिरेगा उसको हम वहाँ पे पेपर बैग लगा देते हैं, उसमें रख देते हैं। प्रोसीजर, अब हम देखिए प्रोसीजर कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश करेंगे, और उसके बाद आवश्यक उपकरण को पेशेंट की यूनिट में अरेंज करेंगे। जो जिस इक्विपमेंट की हमें जरूरतें हैं उसको हम वहाँ पे अरेंज कर देंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को हम सारे प्रोसीजर के बारे में बता देंगे कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या कैसे किस तरीके से करेंगे। अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, वरना नहीं। पेशेंट की प्राइवेसी का यूज करने के लिए स्क्रीन का यूज करते हैं। स्क्रीन को हम इसलिए लगा देते हैं, एक स्क्रीन होता है जो बैठ के हम साइड लगाते हैं ताकि वो अदर पर्सन वहाँ पे ना देख सके। और क्या करते हैं, फिर क्या है पेशेंट को एक तरफ मुड़ने के लिए कहते हैं।
मतलब जब हम बैक केयर करेंगे, अगर पीठ के बल है तो पेशेंट को एक साइड हम मुड़ने के लिए बोलेंगे, लेफ्ट या राइट साइड। तो ये केवल कार्य स्थल को ही एक्सपोज करते हैं, जहाँ पे हम कार्य करते हैं वहाँ पे हम उसको एक्सपोज करेंगे।